मैंने उसके चेहरे को देखा, चेहरे के ऊपर जो है या तो डंडे मारे गए हैं या उसके चेहरे के ऊपर जो है वो ठुड्डे मारे गए हैं। देखिए मेडिकल लीगल आने दीजिए, मेडिकल लीगल आने दीजिए, कल वो आ जाएगी, उसी चीज का उसको आ जाने दीजिए। उससे पहले हम कोई अफवाह भी नहीं उड़ाना चाहते, हमें बड़े तहम्मुल से और नज़्म व नस्क से इस तमाम मामले को आगे लेकर साइदी साहब जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं पीटीआई के कारकुनों को, हर वक्त हम देख रहे हैं तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 9 मई देखिए आप उठाइए, ये मामला आप जरूर उठाइए। ये बिल्कुल एक जो फस्तायत का माहौल है इसको जरूर आप आवाम के सामने लाइए। जो लोगों की कहानी है, आज मैं एक हमारी वर्कर है उनके यहाँ गया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया उनकी 20 साल की बच्ची को उठाया गया उसके कॉलेज के बाहर से और उसको मर्द पुलिस अफसरान ने जदों को किया, चेहरे पे थप्पड़ मारे ये पूछने के लिए कि उसकी माँ कहाँ है। तो ये कहानियां हम मिटने नहीं देंगे, इन कहानियों को हमने जिंदा रखना है, इन वाकयात को हमने जिंदा रखना है। कहानियां लिखने वाले दोबारा फिर वही आ गए हैं, तो फिर नहीं, ये कहानियां आप और मैं बयान करेंगे, हम इन कहानियों के अमीन है। ये कहानियां नहीं है, ये हकीकत है, ये वो हकीकत है जिससे हम गुजरे हैं पिछले 8-10 माह। इस हकीकत को हमने महव नहीं होने देना, हमने अपने निज़ाम को ठीक करना है, जिन लोगों पर गुजरी है उनको इंसाफ लेकर देना है, इसलिए हम हाजिर हैं। सर क्या तख्तियों पे कहानियां लिखते रहेंगे या फिर हम वाकई करेंगे? जिन्होंने जो बदमाशी की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रॉपर कार्रवाई होगी। ये तो मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं लाहौर अभी से शुरू है। आप इस केस को देखोगे बेटा, इसका MLC मिलने दो। अदालतों से उम्मीद की अदालतें देखिए इसके अलावा क्या चाह रहे हैं आपके पास? हमने अदालतों से ही अहकामात लेनी है, हमने कानून और नज़म को कायम रखना है, हमको यहाँ अफरा तफरी करने नहीं आए। कल हाईकोर्ट में मौजूद थे, ताले लग गए थे, आपको बाहर नहीं जाना, आपको लगता है उस हाईकोर्ट से आपको फैसला मिलेगा? उसके अलावा हमने ज़मीर को झंझोड़ना है, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है, हमने अवाम के ज़मीर को झंझोड़ना है, लेकिन हमने नज़्म व नस्क को ख़राब नहीं करना। हम कोई तखरीबकार कुव्वत नहीं है, हमने पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को बिगाड़ना नहीं है। जो पाकिस्तान में बिगाड़ है उसको हमने सही करना है, उसमें इजाफा नहीं करना। सर जिन मुर्दा ज़मीरों का ख़वातीन और बच्चों पे तशद्दुद के बाद ज़मीर नहीं जागा, क्या अब हम ये तवक्का कर सकते हैं कि उनका ज़मीर एकदम से जाग जाएगा? बदमाश जो होता है ना, बदमाश मुआशरे का बुरा आदमी होता है, और आज की गवर्नमेंट मुआशरे की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने डकैतियां की हैं, इलेक्शन छीना है, इलेक्शन छीनने के बाद हुकूमत में आए हैं, उनसे इंसाफ की तोको नहीं। लेकिन फिर भी हम वो पढ़े लिखे लोग हैं, तहरीक इंसाफ के हम वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि इंसाफ बजरिया कानून ही मांगा जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। सर ये और हम इंशाल्लाह ही क्यों किया जा रहा है? बाकी पार्टियां जलसे भी करती हैं, आप अवाम की आवाज है, क्योंकि आप अवाम की हकीकत है। हकीकत को झुटलाया जा रहा है, हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। हम हकीकत को जाहिर करके रहेंगे, जो इस मुल्क में नाइंसाफी हुई है उसको जाहिर करेंगे, उसका तदारुक ढूंढेंगे। इसीलिए हम सियासत में, और कोई वजह नहीं है। आपसे खौफजदा है लोग। सर जैसा आपने फरमाया खौफजदा हैं, अदालतें तमाम चीजें, दरवाजे पीटीआई के लिए तो ऐसा लग रहा है बंद कर दिए गए हैं, तो इस ये दुरुस्त है, क्या किया जाएगा पीटीआई के लिए? ये बहुत हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसी निज़ाम को बेहतर करना है, हमने तबाही नहीं पैदा करनी। हम इसी निज़ाम को इंशाल्लाह अपने वोट की ताकत से, अपने अज़म की ताकत से सुधारेंगे। लेकिन वो अपनी ताकत, वोट की ताकत से मैं आपको बताने लगा, मत होने दें। सुलेमान अकरम राजा साहब की बात को मैं बड़ा करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे बड़ी ताकत हो इस मुल्क की, इस दुनिया की आप सबसे बड़ी ताकत हो। जिधर जुल्म हो, जिधर बदमाशी हो, जिधर गुंडागर्दी हो, आप अगर आवाज उठाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, तो ये कानून को ना भी माने, ये कानून के आगे हम बिल्कुल बेबस हुए बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने कानून को एक साइड पे रख दिया। तो मेरे भाइयों, आपकी आवाज बहुत ताकत रखती है, जिधर भी जुल्म हो आप जरूर मीडिया पर उस आवाज को लेके जाएं। लास्ट क्वेश्चन ये कि हमने देखा कि जहां भी जुल्म हो रहा है आप वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कल जो जुल्म हुआ हाई कोर्ट के सामने, हमने देखा कि लीडरशिप भाग रही थी, आपके अलावा या अबूजर नियाजी साहब या राना साहब उधर मौजूद थे, बाकी लोग आते थे, लीडर को छोड़ते थे, डंडे पड़ रहे थे और खुद चले जाते थे। ये आजम खान नियाजी साहब ने भी किया कि मुझे जाने दें, और लीडर्स डंडे खा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपने आप को भी ठीक करना है, हमें हिम्मत दिखानी है, हमें अज़म दिखाना है, यही मेरी आपसे इस्तदा है। देखिए, ये काफिला है जो चल रहा है, इस काफिले में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये काफिला बड़े से बड़ा होता जा रहा है, और इंशाअल्लाह हम इंसाफ की मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ।